ये बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। वास्तव में ये नेपियर घास और बाजरा दोनों के संयुग्मन से बनी है। इसको लगाने के दो प्रचलित तरीके हैं, एक है रूटेड स्लिप और दूसरा है इसकी स्टेम कटिंग। अभी संस्थान फर्टाइल बीज उत्पादन की स्थिति में आ गया है। दलहनी और घासी कुल का चारा मिलाकर खिलाएं, जिससे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की मात्रा भी रहे और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी रहे। इसकी कटाई भी ट्रैक्टर से होती है और इसमें हम ट्रैक्टर से जुताई करके बीच में लोबिया या ग्वार या अन्य कोई चारा बो सकते हैं। किसानों के बीच में इन दिनों बाजरा नेपियर हाइब्रिड वैरायटी जो है वो पशु चारे के लिए काफ़ी चर्चा में है। किसान इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कई बार किसान इस वैरायटी को जब अपने खेत पर ले जाते हैं उसे लगाने में चूक कर जाते हैं। इसका क्या नुकसान होता है, क्या सही विधि है इसको लगाने की, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। हम इस समय मौजूद हैं झांसी में स्थित इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल हमारे साथ में हैं। इसको आमतौर पर किसान नेपियर घास कहते हैं। ये बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। वास्तव में ये नेपियर घास और बाजरा दोनों के संयुग्मन से बनी है और इसका एक कारण है कि चूँकि नेपियर घास पेरिनियल है और उसमें बहुत किल्ले निकलते हैं, लेकिन वो एडिबल नहीं है, परंतु बाजरा बहुत अच्छा एडिबल है। इसीलिए इन दोनों के अच्छे गुणों को लेकर बाजरा नेपियर हाइब्रिड बनाया गया है। इसको लगाने के दो प्रचलित तरीके हैं, एक है रूटेड स्लिप। इसको आप देखिए, ये इसकी रूटेड स्लिप है और जो जड़ है इसको, और दूसरा है इसकी स्टेम कटिंग। इसको लगाने का आसान तरीका है कि इसको हम ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा बना करके ये जड़ ऐसे ज़मीन में ऐसे करके इसको लगा देंगे। कितनी गहराई होनी चाहिए इसको लगाने के लिए? इसको बस लगाने के लिए ध्यान रखना है कि ये जहाँ से निकल रही है नोड, ये ज़मीन के अंदर हो जाए, ये ज़मीन के अंदर पहुँच जाए, और जिससे कि इसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन आता है और टसक जल्दी बनता है। और जब हमें स्टेम कटिंग से लगाना होता है तो हमें ध्यान करना होता है कि जैसे ये जड़ है, ये जड़ ज़मीन से लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे दब जाए और उसके बाद इससे नए किल्ले आने लगते हैं। ये दूसरा तरीका है। लेकिन संस्थान ने काफ़ी लंबे लगभग 10 वर्षों के से कार्य करके अभी संस्थान फर्टाइल बीज उत्पादन की स्थिति में आ गया है। अगले 4 से 6 महीनों के अंदर हम इसका फर्टाइल बीज रिलीज़ कर दें और फिर किसान जो कि अगर हमें 10 एकड़ के लिए चाहिए तो हमें कम से कम 1 ट्रक में ले जाना पड़ता है, फिर हम 10 एकड़ के लिए 1 थैले में बीज ले जा सकते हैं। सर ये बताएं, ये तो हो गया इसको लगाने का तरीका। अब बात आती है दूरी की। हर फसल के लिए एक निर्धारित दूरी है, इसके लिए क्या है और किसान कितना जानते हैं, ये ज़रूर बताएं। देखिए, किसान इसको आमतौर पर वो दूरी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आमतौर पर इसको लगाने के लिए दूरी जो है उसमें महत्वपूर्ण हम किस उद्देश्य के लिए लगा रहे हैं दिखा सकते हैं हमको इसका डेमो एक चाहिए। हम आपको डेमो दिखाएंगे और हमारे क्या संसाधन है। पहले मैं इसी को दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, अगर इस फसल को आप देखते हैं तो ये 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। साथ में जब हमने इसी फसल में ड्रिप का प्रयोग किया, यहाँ हमने 2 लाइनों की दूरी पास पास लगा दी 50 सेंटीमीटर, और उन 2 लाइनों के बाद मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर छोड़ दिया। तो हमारी जो पौधों की संख्या वो तो बराबर हो गई है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप यहाँ देख रहे हैं केवल 1 लेटरल से हमारा पूरा कार्य चल गया है। दूसरा एक कारण और होता है कि हमें कई बार हम लोग जब बड़े स्केल पर लगाते हैं तो इसकी कटाई एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। उसको बचाने के लिए उसमें जब हम मशीन चलाते हैं तो मशीन की कटाई, मशीन कितना एरिया कवर कर रही है उसके हिसाब से हमें ज्योमेट्री बदलनी पड़ती, लाइन से लाइन की। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं फसल, क्योंकि अब काफ़ी आ चुकी है, कोई प्लॉट ऐसा जहाँ पर अभी जड़ लगी हो या स्टेम लगा हो, हम दिखा सकें। अब आप देखिए, जब हमें केवल चारे के लिए और मैनुअल हार्वेस्टिंग करनी है तो हमने यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर पौधे लगा रखे हैं और पौधों से पौधे की दूरी 50 से 75 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन यदि हमें इंटरक्रॉपिंग करनी है तो हम क्या करते हैं कि इनकी थोड़ी दूरी बढ़ा देते हैं और पौधे से पौधे की दूरी घटा देते हैं। जो हमारी रिकमेंडेड स्पेसिंग है, अगर हमें सोल क्रॉपिंग केवल बाजरा नेपियर हाइब्रिड लगाना है तो लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। चूँकि ऐसा रिकमेंडेड है हमेशा कि पशु के स्वास्थ्य के लिए दलहनी और घासी कुल का चारा मिलाकर खिलाएं, जिससे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी की मात्रा भी रहे और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी रहे। तो उसमें क्या करते हैं कि हम इसमें लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रख देते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर कर देते हैं, जिससे कि पौधों की संख्या तो बराबर हो जाती है,
लेकिन उसके बीच में इस खरीफ सीजन में हम लोबिया, ग्वार या अन्य कोई दलहनी फसल लगा देते हैं और जो इसके साथ कट जाती है, जिससे कि हमारे चारे की क्वालिटी बढ़ जाती है। साथ ही जब बरसीम सर्दियों का मौसम आता है तो उसके बीच में हम बरसीम की छिटकुआ बुवाई कर देते हैं, तो बरसीम इसके साथ कट जाती है तो हमारे चारे की क्वालिटी फिर से बढ़ जाती है। और अभी आप फील्ड में क्या देख रहे हैं, किसान इस प्रैक्टिस को कितना अपना रहे हैं? आमतौर पर किसान इस प्रैक्टिस को ऐसे ही अपना रहे हैं या तो किसान इसको नेपियर को बंड्स पे लगा रहे हैं। दो तरीका है। किसान दूरी का ध्यान कितना रख रहे हैं? दूरी का ध्यान किसान आमतौर पर नहीं करता है, वो अपनी सुविधानुसार दूरी बना लेते हैं। और कई बार किसान को मैंने देखा है कि वो 1.25 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक की दूरी रखते हैं, जो कि जिससे कि पौधों की संख्या कम हो जाती है और उपज कम हो जाती है। क्योंकि आप देखेंगे जब 1 साल हो जाएगा तो इसके टसक इतने बड़े हो जाते हैं और लगभग एक लंबी सी एक लाइन सी बना लेते हैं। तो हमें उस स्थिति में चाहिए कि हम टसक की थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दें, जिससे कि हमें बीच में हम इंटरकल्चर कर सकें। दूसरा काम क्या है कि जब हम ट्रिमिंग कर देंगे तो इसमें एरेशन हो जाता है, तो हमारी जड़ों को एयर अच्छी मिलती है और हमारे पौधों का बढ़ाव अच्छा होता है। तीसरी डेड टिलर्स भी हो जाते हैं। जो टिलर हमने आज बार काट लिए वो मर जाते हैं, लेकिन वो उसमें रहेंगे तो टसक तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें टिलर कम निकलते हैं। तो हमने डेड टिलर ख़त्म कर दिए तो फिर से हमारा जितना टिलर है उसमें बहुत सारे टिलर्स आते हैं और अच्छी उपज होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेपियर जो है काफ़ी दूरी पर लगाई गई है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ किसान जो बड़े किसान होते हैं, ये उनके लिए जिनके पास ट्रैक्टर है और मैनुअल लेबर नहीं है, तो इस विधि को लगाने के लिए इसमें क्या है कि हमने 2 लाइनें पास पास लगाई हैं और उसके बीच में जगह छोड़ दिए। तो ये इसकी कटाई भी ट्रैक्टर से होती है और इसमें हम ट्रैक्टर से जुताई करके और उसमें सीड ड्रिल से बीच में लोबिया या ग्वार या अन्य कोई चारा बो सकते हैं, जिसकी कटाई भी हम ट्रैक्टर से कर लेंगे। और उसके बाद इसमें सीजन में हम सीड ड्रिल से बरसीम की बुआई कर सकते हैं। तो हमारी जो मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी खत्म हो जाती है और उपज लगभग उतनी ही आती है। कोई आप नंबर शेयर करना चाहेंगे कि अगर दर्शक इस पे कुछ किसान भाई कुछ और आपसे जानना चाहे संपर्क कर पाएँ? भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान का एटिक सेंटर है, उसका नंबर है 0510-2730-241। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने देखा आज की जो बाजरा नेपियर का हाइब्रिड है उसको लगाने का सही तरीका क्या है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।